Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 8. Chapter 8 O level mathematics में M3 मैथ 3 जो है D3, ठीक है। एक्सरसाइज 8B का सोल्यूशन है और इसमें आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6-7 तक करेंगे। बेसिक लेवल के बेसिक लेवल कंप्लीट करेंगे। हाँ, इसके अंदर बेटा ये चीज है स्टूडेंट्स के फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं, आई थिंक 1 या 2 फार्मूले पढ़ चुके होंगे। एक तो उसमें है 1/2, आमतौर पर जो हम लिखते आ रहे हैं पहली क्लासों में, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए होता है बेटा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। या फिर बेटा एक हीरो फार्मूला है, उसके अंदर जिसमें एस भी निकालते हैं a + b + c/2, ठीक है। और इसके अलावा फिर डेल्टा जो उसका फाइंड आउट करते हैं, इसको हम हीरो फार्मूला कहते हैं। s - a s - b s - c होल स्क्वायर रूट व्हेन वी हैव गिवन ऑल साइड्स, ठीक है। दिस फार्मूला वी यूज फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वी हैव गिवन बेस एंड हाइट, एंड दिस फार्मूला semi perimeter a + b + c/2, and this one when all sides are given, so this is known as heroine formula, hero formula भी इसको कहते हैं। और ये सिंपल है, ये हम पहले कहते रहे। तो आज हम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर कि वो ट्राइंगल जिसके अंदर हमें वी हैव गिवन 2 sides and 1 angle, तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि इसके अलावा भी मजीद भी इनके लिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड वन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर ये भी यूज करेंगे कहीं कहीं, ठीक है। ये 2 ही इस्तेमाल होंगे। तो 1/2 AB sin C, तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला। हाँ, इसके अलावा मजीद बेटा 3 फार्मूले इसके और भी हैं। इनके आई मीन के टोटल 6 फार्मूले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के। लेकिन यहाँ पर जो ये बुक 3 तक या बुक 4 तक ओ लेवल तक यही 3 फार्मूले ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। लिहाजा हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वी हैव गिवन 2 sides and 1 angle। जी स्टूडेंट, तो आमतौर पर, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ कि ये चीज़ है, ये ट्राइंगल है कि जब ये 2 ट्राइंगल साइड दी गई हूँ और उनके बीच वाला एंगल हो, तो देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल की 2 साइडें जो गिवन हूँ और उनके बीच वाला एंगल चाहिए। बाकी 2 एंगल, ठीक है, हूँ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसलिए बेटा चाहे तो यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन में एज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 AB sin C। लिख ले तो बेहतर है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। देयरफॉर बेटा अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 और A की वैल्यू हो गया बेटा, इसको हम, हाँ ये बेटा है नॉमिनेट अब कर सकते हैं। इसके कैपिटल A के सामने अपोजिट स्मॉल A, कैपिटल B के अपोजिट स्मॉल B के मीन के कैपिटल C के अपोजिट स्मॉल C। तो ये A B जनरल फॉर्म लिखी है, लेकिन यहाँ ये वाली 2 साइडें हैं, तो ये 2 साइडें देंगे मीन 8 × 9 और टाइम्स साइन 72 डिग्री, ठीक है बेटा। ये साइन 72 डिग्री, थोड़ा सा और इधर से आ जाते हैं। हाँ बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल 1/2, यहाँ पर बेटा 8 × 9 साइन 72 डिग्री, कि ये जो इसके बीच में दे रखी है। हाँ बेटा, तो ये जनरल फार्मूला मैंने लिखा है। अब ये 2 1 2 4 और अब के स्टूडेंट्स इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 9 4 36 और 36 टाइम्स इनके मल्टीप्लाई या टाइम्स बोलते हैं इसको, दैट इज इनके साइन 72, तो ये देगा हमें बेटा, हाँ जी कितना दे रहे 34.24 जी 34.24, ठीक है। बुक में राउंड ऑफ करके उसने लिखा है 4, वो भी आप लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास जो मेजरमेंट दी हुई है वो अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और अगर ये बेटा मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। इस तरह अगर mm है तो mm स्क्वायर होगा। तो ये था पहला फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए। और इस तरह पार्ट बी बेटा सेम टू सेम है, तो ये इसको आप आंसर कर देते हैं, आपका आंसर हो गया। ये अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अंदर मसला ये है, ये तो बेटा जनरल फार्मूले फार्मूल कि इसके अंदर ये दो साइडें हैं, वन है 10 मीटर और अदर है 9.5। अब इन बीच का एंगल नहीं है, जबकि ये दो एंगल हैं। यू नो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180, जो आप पिछली क्लासों में 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब हमारे पास थर्ड एंगल नहीं होगा तो वो उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। एंगल एच या एंगल, हाँ इसको यू भी लिख सकते हैं GHI। यू नो कि जब इस तरह हो तो फिर एंगल बीच वाले पे होता है, या फिर डायरेक्ट एंगल एच लिख देंगे तो क्या लिखेंगे 180 माइनस 62 माइनस 72, इन दोनों को बेटा सम 180 से माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 180 माइनस 9 119। तो इस तरह से इसमें दिया हमें बेटा 61 डिग्री। तो एंगल एच आपके पास कितना आ गया 61 डिग्री आ गया। तो अब बेटा एरिया हम निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ट्रायंगल GHI इज इक्वल टू 1/2। अगर चाहे तो ये जनरल फार्मूला पहले लिख लें, ठीक है। आपके पास एग्जाम में एक ही होगा, मल्टीप्लाई कर ए बेटा इसमें 10 कर देते हैं, बी हम कर देते हैं 9.5 और साथ मल्टीप्लाई बाई साइन 61 डिग्री। हाँ बेटा दे जरा कैलकुलेट करना, 2 1 था 2 5 था। हाँ बेटा ठीक है, 9 टाइम्स 9.5 टाइम्स साइन 61, साइन 61। हाँ बेटा तो कितना आया 41.5। हाँ 41.5, 41.5। तो क्या आएगा यूनिट में मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये मीटर है बेटा तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। ये 41.5, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड आउट मिलके इन दो के दरमियान वाला एंगल नहीं है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल जो बेटा ये एच फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे कि 180 से ये दोनों माइनस कर लें तो ये थर्ड वन आ जाएगा, वो 61। अब बेटा फार्मूला लगाया 1/2 AB, यहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप फार्मूला लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक दफ़ा ये चीज़ फिर वैल्यू पुट करके, ठीक है। वैल्यू के बाद कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस वाज पार्ट सी। अच्छा सी और डी के अंदर भी बेटा थर्ड एंगल जो बिटवीन टू साइड्स है उसको भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और ए और बी तो सेम टू सेम है, उसमें तो बीच वाला एंगल दिया हुआ है, दो साइडें दी हुई है। हाँ बेटा अब ये था डी तक, और ई पे अब आते हैं। ई एंड एफ बोथ आर पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम का हम जिस तरह पहले इसका बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को जो पहले फार्मूला आप करते आ रहे हैं वो है 1/2 हाफ, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट बी मल्टीप्लाई बाई एच। तो और अब ये एक हमने यूज किया हाफ ए बी साइन सी के नाम से बड़ा, ठीक है, वेल नाउन मशहूर फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हाँ बता एरिया पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअली जब आपको दो साइडें दी गई हों उसकी, यू नो बोथ साइड्स आर पैरेलल एंड बोथ आर इक्वल, तो उसको हम लिखते हैं बी मल्टीप्लाई बाई एच या ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब अगर एंगल होगा तो उसका भी यही चीज आ जाएगी, सिर्फ उसमें हाफ नहीं आएगा। ये तो इसका बेटा लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया सॉरी पैरेललोग्राम। इसमें है बेटा एरिया ऑफ PQMN, ये पैरेललोग्राम है। ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्या ए बी और साइन थी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या है 5.3 टाइम, पहले हम जनरल फॉर्म इसकी ले लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी और साइन सी, ठीक है, वही चीज़ होगी। सिर्फ बेटा बीच में हाफ नहीं आएगा क्योंकि ये वो
दो ट्राइंगल्स हैं, अगर बीच में इसको बाइसेक्ट कर दूं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो टू ट्राइंगल्स हो जाती है। जैसे इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। देयरफॉर हाँ बेटा एरिया इसका आ जाएगा, ए हो गया 5.3 टाइम्स 5.8 टाइम्स, ये बेटा साइन 117 डिग्री। हाँ बेटा 5.3 टाइम्स 5.8 टाइम्स साइन, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई साइन 117, ये जो बीच में एंगल उसका आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना। 27.4. हाँ बेटा 27.4, ठीक है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 27.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा फाइनल एरिया पैरेललोग्राम पे। हाँ बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पार्ट एफ इज सेम लाइक दिस वन, जैसे वो भी बेटा पैरेललोग्राम दी हुई है और बिल्कुल ई के तरीके से आप करके देखें तो आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा, बिल्कुल उसका ठीक आएगा। हाँ बेटा अब इसमें की तरफ बढ़ते हैं ना। हाँ यहाँ पर कितना फर्क है इसमें और उसमें, जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया था कि बेटा ए के सामने स्मॉल ए साइड, बी के साथ बी एंगल के अपोजिट स्मॉल बी, सी एंगल के अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है बल्कि उसने बाकी उसकी जो डायमेंशन है वो दे रखी है। तो अब हम पहले उसको ट्राइंगल को ड्रा कर लेते हैं जरा। ये बेटा ट्राइंगल आ गए, तो ये रहेगी आप पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। तो अब इसमें बेटा जरूरी नहीं है कि हम इनके पी यहाँ रखें, पी यहाँ पर भी रख सकते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ये हमें दे रखा है उसने आर, अच्छा आर के समान अपोजिट स्मॉल आर, क्यू के अपोजिट स्मॉल क्यू और पी के अपोजिट स्मॉल पी। हाँ बेटा एंगल पी है तो ये एंगल पी है, अगर पी यहाँ बनाओगे तो एंगल ये बनेगा और दैट इज द 72 डिग्री। आर इज बेटा 125 सेंटीमीटर एंड क्यू इज 152 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो पहले डायग्राम बनानी होगी आपको, ठीक है, अगर ना भी बनाए तो काम हो जाएगा, पर बेहतर यही है कि पहले आप डायग्राम उसकी ड्रा कर लें। अब बेटा लिख रहे हैं एस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए हाफ ए बी साइन सी, फिर उसके बाद लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर का साइन लगा ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इज इक्वल टू अब बेटा 1/2, हाँ ये पहले कोई भी रख सकते हैं, भले ये समझे या वो ये समझे एक ही चीज है, इनके ये 1/2 टाइम्स, इसको रब कर देते हैं, हाँ बेटा टाइम्स 152 टाइम्स साइन 72 डिग्री, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर दे तो भी ठीक है, ना करें तो इनको पहले 125 साथ साथ मेरा कैलकुलेट करना, 125 टाइम्स 152 टाइम्स साइन 72 डिग्री, तो आंसर जो आएगा उसको आप डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दें तो फाइनल हो जाएगा। तो ये भी बेटा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा जी 9035. हाँ 9035 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बेटा ये आपका आंसर है। तो बुक के अंदर उसने दे रखा है इसका 9040, बट आई हैव चेक्ड, ठीक है, थ्रू द टू कैलकुलेटर, दो कैलकुलेटर से ही हमने इनके लास्ट 2-3 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आंसर इतना ही आ रहा है। भले आप भी चाहें तो चेक कर ले बेटा, ये बुक से टैली नहीं हो रहा, उसमें 9040 है, हमारे पास 9035 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये थोड़ा बहुत इसमें फर्क आ सकता है। तो ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, अब मैं 4 करूंगा, 4 के बाद 6 करेंगे जी स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स इनके क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी यही चीज है, हमें फाइंड द 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी यू नो ये दो साइडें हैं और बीच वाला एंगल है, ठीक है, वही जैसे इंडिकेशन की थी कि जब ये दो साइडें होंगी बीच वाला एंगल होगा, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं बेटा। तो इसके सॉल्यूशन में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो लिख दे बेटा एज
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 AB sin C. Therefore, area of triangle ABC is equal to 1/2 times 32 times 43 times sin 67 डिग्री। ये बेटा चाहे तो एक सिंप्लीफिकेशन कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें, या फिर अगर आप सिंप्लीफाई ना भी करें तो भी आप मिलकर 32 टाइम्स 43 टाइम्स sin 67, तो एट द एंड आंसर शुड बी डिवाइडेड बाय 2। या फास्ट यू कैन सिंप्लीफाई, मिलके कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद हाँ बेटा जरा कैलकुलेट करना, 67 और सॉरी 17 और 16 टाइम्स 43 टाइम्स sin 67 डिग्री। 29.4. ठीक है बेटा, तो ये आ रहा है हमारे पास 29.4। हाँ बेटा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। हाँ बेटा अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A to BC। A to BC, हाँ बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब फाइंड आउट करना हो तो फिर बेटा यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल है, ठीक है, हाथ से बनाया, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब के ये जब मालूम करना है, अब बताया था कि वो पिछले वाला जो फार्मूला है हमारे पास बेटा कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट b टाइम्स h, वो यहाँ पर यूज करेंगे, यू नो एज। ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड, ओके, इट वाज द फर्स्ट पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर वी हैव कैलकुलेटेड एरिया ट्राइंगल। अब वही इस्तेमाल कर लेंगे कि नाउ वी हैव एरिया, बट वी हैव टू फाइंड आउट हाइट, अल्टीट्यूड। तो हाइट के लिए h, ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा। अब लिखेंगे यूजिंग, चाहे तो लिख दें यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 b टाइम्स h। वो भी एरिया है, लेकिन एरिया की कंडीशंस हैं, तो अभी आपको बता चुके हैं बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के देखिए ऑलमोस्ट हमारे पास 6 to 7 फार्मूलाज हैं, और 6 to 7 फार्मूलाज हैं जो अपने लेवल तक हैं, लेकिन वो लेवल तक हम ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 फार्मूले यूज करते हैं। तो पहला तो ये जो पिछली क्लास में इस्तेमाल करते हैं, अब ये इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास है कितना, 29.4, 1/2 बेस। अब यहाँ पर अल्टीट्यूड है ये B to C, तो ये हो गया बेटा 43 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास h, तो ये बेटा 29.4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 43, तो ये दे देगा हमें h। हाँ बेटा जरा कैलकुलेट करना है, 29.4 टाइम्स 2 29.5. 29.5 इसका बेटा जरा ख्याल करें जी स्टूडेंट। हाँ सॉरी, ये बेटा कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये आ रहा है 633 सेंटीमीटर स्क्वायर, 633 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो बेटा यहाँ पर एरिया हम लिखेंगे वही 633, तो यहाँ पर हो जाएगा 633, ठीक है, ये 2 इधर आके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डिवाइड यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद 43 डिवाइड करेंगे, तो अब h जो दे रहा है ये 29.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। तो नाउ वी मूव अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर इसका खाली मैं हिंट्स दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में, तो उसने बेटा दे रखी है 2 ट्राइंगल्स and find the area of 2 states he given, ठीक है, these 2 states, तो 2 states की ये शेप मीन के वो हमारे पास है, उनका मैप है, और वो ट्राइंगल फॉर्म में है। हमने ये एंगल भी दिया हुआ है और ये साइड भी दी हुई है, तो 1/2 मीन के 1/2 AB sin C लगा के आप ये फाइंड कर सकते हैं, प्लस फिर ये वाली
ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको नॉमिनेट कर लें, चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी, बहुत इजी था। 5 इस वजह से 5 को हमने स्किप किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमें दिया हुआ है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बेटा जो लास्ट बुक थी, ठीक है, बुक मीन के ये वाली D3, ठीक है, उसके अंदर भी इसी फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर भी वो था, ये वाला क्वेश्चन था। और क्वेश्चन की थोड़ी आई थिंक के मेजरमेंट थोड़ी आगे पीछे है, बाकी सेम टू सेम, पर उधर भी था ये, वो भी हमने पढ़ाई है। ठीक है, 8-10 साल 12 साल वो पढ़ाई है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले उसने ये हमसे पूछा है नंबर फर्स्ट पार्ट के अंदर, फाइंड द एंगल सी ए सी डी, पहले भी मेंशन कर चुके हैं। जब 3 मिनके लिखे होंगे डिजिट तो नंबर सॉरी ये बेटा, तो ए बी सी 3 वर्ड है, कैपिटल है, तो बीच वाले का एंगल होगा। तो पहले हम एंगल वो फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे करेंगे, यहाँ पर आमतौर पर जो ओ लेवल के अंदर जो हमारे पास टॉपिकल है, वहाँ पर भी आपने देखा है जो लिखा होता है कि थिंकिंग प्रोसेस या थिंकिंग टाइम भी उसको नाम दे सकते हैं, दिया हुआ है इस बुक में। तो थिंकिंग प्रोसेस के अंदर पहले आपने उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना है। जब भी फिगर आएगी यहाँ पर, इसकी डायग्राम्स होंगी, तो उनको थिंक करना है। हाँ बेटा, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। जो चीज़ यहाँ पर है उसी से ही हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो यू नो जो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल की अपोजिट साइड, ठीक है, एंगल ये जो है इसके साइड जो होगी वो अपोजिट, और जो बच जाएगी वो एडजेसेंट। तो नाउ वी हैव लिंक दिस अपोजिट एंड दिस 90 टू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और अपोजिट से हम जो है वो एंगल उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा, नंबर 1 पर है एंगल ए सी डी का सोल्यूशन एज साइन, ठीक है, साइन सी लिख दें, साइन सी डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट जो है 3.7 अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपके पास 8, ये 90 के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी। हाँ तो बेटा साइन सी, पिछली एक्सरसाइज है उसके अंदर तो आपने खासा पढ़ा है, बहुत आसान सी थी, इस वजह से हमने फिलहाल उसको स्किप किया हुआ है। हाँ बेटा, इसको डिवाइड करें और उसके बाद फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। अब सही हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स, ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे तो ये चीज़ लिखी जाएगी इनवर्स में बेटा। तो अब ये एंगल सी कितना आ जाएगा, ये बेटा कैलकुलेट करें, 27.5 डिग्री। ये बेटा, तो ये था एंगल सी, ए सी डी लिखें या एंगल सी लिख देंगे। नंबर 2 पर बेटा है, तो आई थिंक ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप रब कर देते हैं साथ ही। अब क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 2 पर है लेंथ ऑफ ए बी। तो बाय टेकिंग ट्राइंगल, हाँ चाहे तो बेटा इसमें लिख दें एंगल सी इन ट्राइंगल, हाँ बेटा इन ट्राइंगल ए डी सी। अच्छा, अब नंबर 2 पर, अभी तक हम बेसिक लेवल पर ही हैं। नंबर 2 पर बेटा टेकिंग ट्राइंगल या इन ट्राइंगल या टेकिंग ट्राइंगल लिख लें एज यू विश, ए बी सी। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। यू नो बेटा कि इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर दिस वन इज 90 डिग्री। So you know the side opposite to the 90 is called hypotenuse. Now AB is hypotenuse. This one is angle given. The side to the opposite angle is known as opposite. ठीक है, और उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो बेटा adjacent है। Now we have to find out hypotenuse and we have given adjacent. तो ये adjacent, ठीक है, और hypotenuse ये बेटा cos थीटा में आता है, तो क्या लिखेंगे, cos 40.4 इक्वल टू, हाँ बेटा, तो एडजेसेंट अपॉन cos थीटा लिख देते हैं जनरल तौर पर, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ बेटा, तो ये एडजेसेंट है, फिर 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी और बेटा cos 40.4, तो
ए भी इधर हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो सकती है ये चीजें, और बेटा हो जाएगा 8/cos 40.4। ये बेटा कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर से जरा कितना आ रहा है, 8 डिवाइड बाई 40.4 डिग्री, 10.5. ये बेटा, तो ये 10.5 सेंटीमीटर, ये बेटा इसका आंसर आ गया। हाँ, और ये भी साथ साथ बताता चलूं, ये याद रखना बल्कि कि अब ये बेटा 3.7 है, ये 8 है, ठीक है, ये इसके रिलेटेड ही है, ये नहीं कि यहाँ पर 8 है और यहाँ 25 या 30 या 40 नहीं आ सकता, इस वजह से साथ साथ वो चीज भी यूज करें, कॉमन सेंस भी। अब है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, A, E और D, यू नो इसकी ये साइड भी है, ये साइड भी है और बीच वाला एंगल भी है, तो सो सिंपल। नंबर 3 पर बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 4.1 टाइम्स 3.7 टाइम्स साइन 55.1। ये बेटा तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता 2 मिलियन से इजीली, तो ना 4.1 चलो बेटा 4.1 टाइम्स 3.7 टाइम्स साइन 55.1 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री में यूज करना है, और कैलकुलेटर जब भी यूज करना है जरा यूज उसको चेक करके दैट शुड बी डूइंग वर्क इन डिग्री। जी जी स्टूडेंट्स, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 6.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द थर्ड पार्ट आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED 6.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा इसके हमने तीनों पार्ट्स किए। 7th क्वेश्चन जो है दैट इज द सेम एज, ठीक है, इट इज डन इन द वर्क एग्जांपल के अंदर भी मैंने देखा है बेटा, उसके अंदर भी करते हैं, तो सेम टू सेम, यहाँ दोनों साइड पर x है तो यहाँ x आ जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा।